हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर करते रह रहा हूँ। बच्चों ने आज वो डिमांड की है, सर हमको 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखना कैसे, वो बताइए। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया आपको, जहाँ से आपको रीडिंग लिखना था, जहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट लिखना था। सेक्शन 1 अपलोड किया हूँ, सेक्शन बी अपलोड किया हूँ, एक्टिविटी अपलोड किया हूँ। नहीं देखो तो उसको देख लेना। राइट, आज अपन डिस्कस करने वाले कि एग्जाम में लिखना कैसे, प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 मिलाने के लिए आपको लिखना क्या है, राइट अप कैसे करना है। राइट, मैं आपके साथ अंदर बना रहूंगा, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। मैं कई बार एक्सप्लेन करके जा चुका हूँ, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 25 ईयर्स हो चुके हैं मेरे को इस फील्ड में। कैसे करना, क्या करना, हम लोग जो एक्सप्लेन करके जाते हैं तो हम बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। राइट, तो यहाँ पे देखना हुआ, आपको यहाँ देखना है। देखिए यहाँ पे आपको 1 बाय 1, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो प्लीज जाके इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, है ना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में गए बाद आपको 12 के बाकी वीडियो मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल के वीडियो मिल जाएंगे, विद रीडिंग मिल जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड एक्टिविटी का। राइट, इस साल सीबीएसई ने जो बताया है, ये सीबीएसई साइट से लिया हूं मैंने। यहाँ आपको दिख रहा है 2 एक्सपेरिमेंट, नहीं दिख रहा, जूम करके देख लीजिए। यहाँ पे उसने बोला है कि आपको टोटल 2 एक्सपेरिमेंट, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो इधर। आपको यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है वो 7+7 है ना। 7+7 मतलब कैसा क्या है, आपको एग्जाम में ऑन पेपर जो लिखना है वो पहले बता रहा हूं मैं आपको। वाइवा के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वाइवा किस टाइप का होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले अपन बात करें कि रिटर्न वर्क जो करना है आपको, राइट, जिसके लिए आपके कोई मार्क नहीं काट सकता, प्रॉपर लिखते हो तो आपको वो कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको 7+7 ऐसा करके रिटर्न वर्क में आपको 14 मार्क का होता है। पहले 14 का समझिए, आउट ऑफ 30 बता रहा मैं भी आपको। पहले मैं आउट ऑफ 30 बता रहा आपको 14 मार्क का क्या करना है आपको। तो आपका जो सेक्शन ए है, राइट, सेक्शन ए में सीबीएसई ने जो बोला है आपको टोटल रिकॉर्ड में आपने 4 एक्सपेरिमेंट लिखे होंगे। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो की हेल्प से लिख लो, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। विद रीडिंग डाला हूं मैंने, खुद ने रीडिंग लिया हूं लैब में, देख लेना एक बार हो। तो इसमें से आपको टोटल 4 एक्सपेरिमेंट आपको बोला गया था। यहाँ लिखा हुआ है आपको सेक्शन ए से आपको मिनिमम 4 एक्सपेरिमेंट टीचर ने कराना चाहिए, मैक्सिमम कितनी करा सकते हो, बट 4 की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आउट ऑफ 4 बता रहा हूं मैं आपको, आउट ऑफ 4 आपको कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, है ना। अब जैसा पैटर्न रहेगा आपका उसके उस पर डिपेंड रहेगा, कॉलेज का जैसा पैटर्न रहेगा। चीट निकालना पड़ता है, चीट में जो एक्सपेरिमेंट निकलेगा आपका रहेगा। राइट, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए से लिखना है जिसका रिटर्न वर्क 7 मार्क का रहेगा। 7 मार्क में क्या क्या लिखना है वीडियो के आखिर तक बताऊंगा, वहां तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखना है। पहले मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको। 7 मार्क का आपका सेक्शन ए रहेगा जो आपको रिटर्न वर्क में लिखना है। इसके लिए आपको टाइम मिला जाता है, टोटल आपका 3 आवर्स का है, टोटल प्रैक्टिकल 3 आवर्स का है। सेक्शन ए के लिए आपको नियर अबाउट रफली बता रहा मैं आपको यहाँ पे आपको 1.5 घंटा मिलेगा, जिसमें आपको पूरा लिखना है। कैसे लिखना बताऊंगा आगे मैं आपको। फिर 7 मार्क का दूसरा जो आएगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका ये, इसमें भी 4 एक्सपेरिमेंट बोला गया है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं दिखाता था, स्क्रीन पे भी देख लो, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ बोला है एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए, देखो ये सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट है। 1 2 3 दिख रहा हूं यहाँ पे, तो 4 5 6 एक्सपेरिमेंट दिए। इसमें से कोई भी आपको 4 लेना था, आपको उसको कॉलेज के आपसे दिए गए होंगे, देख लेना हो क्या है। बाद में उसके नीचे एक्टिविटी है, आपको ये भी दिख रहा होगा एक्टिविटी है। यहाँ पे 6 एक्टिविटी दिए, 6 में से कोई 3 करना है आपको, लिखना है रिकॉर्ड के अंदर। ये सेक्शन ए के बाद होगा। सेक्शन ए मतलब 4+3 7 चीजें लिखना है आपको। सेक्शन बी में जाओगे तो 1 से लेके दिख रहा है यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल दिए अप टू 9 तक दिए हैं। 9 में से कोई भी आपको 4 लिखना है रिकॉर्ड के अंदर जो आपके कॉलेज में कराए जा रहे हैं। उसका एक्टिविटी में जाओगे तो वहां पे 1 से लेके 7 तक दिया है। उसके बाद प्रोजेक्ट का आता है। राइट, तो इसमें सेक्शन बी से आपको 3 एक्टिविटी लिखना है। तो अपन पहले सेक्शन ए पे आ जाते हैं आपस से। सेक्शन ए में जो बोल रहा है, यहाँ बोला गया, देखो यहाँ क्या बोला है, जूम करके देख लीजिए आप। 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन 7+7। तो इसमें आपका जो सेक्शन बी है उसमें से आपको कोई एक्सपेरिमेंट आपका नंबर 2 रहेगा। जहां आपका सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, उसी पेज से आपको सेक्शन बी चालू करना है। वो अगर आप लिखते हो तो उसका 7 मार्क रहेगा। राइट, बचे हुए टाइम में वो लिखना है आपको 3 घंटे में पूरा मैनेज करना है। उसके बाद ये होगा 1 नंबर आपका फर्स्ट स्टूडेंट जो भी आपको आया उससे आपसे। सेकंड आएगा आपको सेक्शन बी से। फिर जो थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे जाता है आपको, यहाँ बोला गया है फैक्टर रिकॉर्ड में एक्सपेरिमेंट प्लस एक्टिविटी वाला बाद में 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन। राइट, मैं पहले बता जो आपको सेक्शन ए में 3 एक्टिविटी लिखे आपने, सेक्शन बी में आपने 3 एक्टिविटी लिखे हैं, टोटल 6 एक्टिविटी आपने लिखे। 6 में से आपको बोर्ड बोलता है कि 1 एक्टिविटी आपको लिखना है।
तो जहां आपका सेक्शन बी खत्म होगा उसी में लाइन खींच के आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी जो आपको दी जाएंगी, यहाँ लिखा हुआ 1 एक्टिविटी लिखा है फ्रॉम दिस सेक्शन, एक ही एक्टिविटी लिखना है आपको, एनी सेक्शन से एक ही एक्टिविटी लिखना है, तो वहां पे आपको एक एक्टिविटी लिखना है। तो उसके लिए उसने अलग से मार्क दिए हैं। यहाँ देखो आप मार्क पे ध्यान दो, 7+7 में पहले क्लियर कर दिया आपको 14 मार्क का। फिर एक्टिविटी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ एक्टिविटी पे बोला उसने 3 मार्क, ये 3 हो गए, ये आपके 14 हो गए, टोटल आपके हो गए अभी टोटल मार्क आ गए आपके 17, राइट। वो आपको करना है। 7 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं मैं, वेट पहले आप सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर आप करते हो, जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया उस पर 3 मार्क बोला गया है, राइट। ये 3 मार्क्स के बोला गया। फैक्टर रिकॉर्ड जो लिख रहे हो आप लोग, एक्सपेरिमेंट प्लस एक्टिविटी, है ना। एक्सपेरिमेंट कितने हो गए आपके, सेक्शन ए से 4, सेक्शन बी से 4, 4+4 8 हो गए आपके रिकॉर्ड के अंदर, है ना। बाद में एक्टिविटी आपने लिखे 3+3, सेक्शन ए की 3 एक्टिविटी, सेक्शन बी की 3 एक्टिविटी, 6 एक्टिविटी, तो 8+6 दैट इज 14 आपको लिखना है। 14 अगर आपने रिकॉर्ड में लिखे तो आपको रिकॉर्ड और प्लस एक्टिविटी के आपको 5 मार्क मिल जाएंगे, राइट। तो आपका कैलकुलेशन किया जा रहा है, देखो यहाँ पे 7+7 14, 14+5 समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया आपका 19, 19+3 अगर आपने एक एक्टिविटी लिखे आपने उसमें, तो उसमें आपको 19+3 ये आपका हो जाएगा 22। नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्ट के मार्क है 3 मार्क, वो ऐड कर लो उसमें 25, और उसके बाद वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल पे डिपेंड है किस पे पूछता है आपको। हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज है, उस पर पूछ लेगा तो उस पर डिस्कस करेंगे, या फिर एक्टिविटी पे डिस्कस करेंगे, या प्रोजेक्ट उस पर डिपेंड है। उसके लिए आपको 5 मार्क दिए, ऐसा करके टोटल आपका 30 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन आई रिपीट, 7+7 ऑन पेपर जो चल रहा है बता रहा मैं आपको पहले, 7+7 ये आपका 14 होगा, ऑन पेपर काम करना है आपको, और 3 मार्क की एक्टिविटी ऑन पेपर काम करना है। मतलब आपको ऑन पेपर 17 मार्क का उसको राइटअप लिख के देना है। क्लियर है? होप्स आपको समझ में आया होगा। लाइक तो बनता है इसके लिए। 7 मार्क का, मैं 7 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आप लोगों को। 7 मार्क का एक एक्सपेरिमेंट, 7 मार्क का दूसरा एक्सपेरिमेंट 14 मार्क, प्लस 1 एक्टिविटी 3 मार्क की, राइट। तो ऐसा करके आपका 17 मार्क का राइटअप वर्क है जो आपको लिख के देना है। अब 7 मार्क में क्या क्या लिखना है उस पर आ रहा हूं मैं, होप्स से समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, राइट। तो ये आपका 17 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिमेनिंग 13 मार्क में आपको बता चुका हूं आपको। 13 मार्क में आपका रिकॉर्ड पे जा रहे 5 मार्क, एक्टिविटी यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पे जा रहे 3 मार्क, और वाइवा पे जा रहे आपके 5 मार्क। ऐसा करके 30 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स 7 मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब 7 मार्क जो आपका एक्सपेरिमेंट ए का है, वैसे 7 मार्क्स एक्सपेरिमेंट बी का है, दोनों के सेम फॉर्मेट है। इसमें क्या क्या लिखना है, कई बार बच्चे पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या लिखना पड़ता है। सुनिए इधर, कुछ चीजें आपको ऑन द स्पॉट ही मिल जाएंगी लिखने के लिए, है ना, उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल एम आपको ऑन द स्पॉट जब आप चीट निकालोगे तो उसमें एम लिखा हुआ रहेगा, वहां से लिखना है आपको, राइट। तो सेक्शन ए पहले चालू कर रहे हो, बैचेस कैसे बनाते हैं उस पर डिपेंड आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा मैं, अगर आपको 24 की बैच बनती है आपकी फॉर एग्जांपल, तो 12 बच्चे पहले सेक्शन ए पे जाते हैं, एट द सेम टाइम रिमेनिंग 12 बच्चे सेक्शन बी पे जाते हैं। आफ्टर 1.5 आवर के बाद इंटरचेंज कराता है टीचर, इंटरचेंज कराएंगा आपको। तो ए वाले फिर बी का एक्सपेरिमेंट करेंगे, बी वाले फिर ए का एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। अगर आपका 1.5 घंटे के पहले एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो आपका आगे का आपको अलॉटेड हो चुका है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। एम चेंज नहीं होना है, ऑपरेटर्स चेंज नहीं होना है, फॉर्मूला चेंज नहीं होना है, राइट। तो क्या क्या लिखना है आपको, तो आपका पहले स्टार्ट होगा, आपको पहले लिखना एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है। फिर मटेरियल मतलब यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स ऑन द स्पॉट आपको दिख रहा है ना, ऑन द स्पॉट आपको दिख रहा है आप क्या क्या कर रहे हो, वहां से नाम लिख सकते हो आप लोग। बैटरी लगा रहे, सेल लगा रहे, राइट। मीटर बिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे तो मीटर बिज का दिख जाता आपको। उसके बाद आता ऑपरेटर्स के बाद आपका आएगा डायग्राम, आपको वहां पे डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट तो सर्किट का ड्रॉ करो, है ना। सर्किट के बाद डायग्राम होने के बाद आपको कई जगह बोला गया थ्योरी प्रोसीजर लिखना नहीं पड़ता, आपको पता रहना चाहिए। थ्योरी प्रोसीजर नहीं लिखना, थ्योरी प्रोसीजर आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको इंटरनल कोई टीचर बोलता है लिख दो तो लिख देना, बट मेरे हिसाब से नहीं लिखना पड़ता है। लिखना तो देखो टीचर बोलता है लिखना पड़ेगा आपको, थ्योरी प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ता है। एम हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, डायग्राम हो गया। उसके बाद आता है आपका ग्राफ अलग से ड्रॉ कर, ग्राफ पेपर्स पे अपन ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है। उसमें क्या क्या प्रिकॉशन है मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। ग्राफ आएगा, ग्राफ के पहले आपको आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल। ग्राफ सभी में नहीं रहता, इसमें पहले बता दिया, सभी एक्सपेरिमेंट में ग्राफ आएगा, कंपलसरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना पड़ता है, पता होगा आप लोगों को, तो है ना, डेल्टा एम निकालते हैं अपन, वहां पे ग्राफ लगता है आप लोगों को। तो अगर ग्राफ नहीं है तो उसको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। डायग्राम के बाद आपका आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल,
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आएगा आपका कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट ग्राफ से है क्या देख लेना, ग्राफ से रिलेटेड, ग्राफ जैसे आप प्रिज्म का कर रहे हो ग्राफ से डेल्टा एम निकालना पड़ता, मिनिमम डेविएशन, तो वहां से आपको कैलकुलेशन पार्ट लेना पड़ेगा, फॉर्मूले पुटअप करना पड़ेगा। वो पुटअप करने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद आपका आएगा रिजल्ट, रिजल्ट होने के बाद प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में आपको एनी 2 प्रिकॉशन लिखना है। अगर इतना आप करते हो तो आपको इसके अंदर आपको मिल जाएंगे 7 मार्क। सेम फॉर सेक्शन बी, अगर आपने पहले ए किया तो बी के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करो, बी पहले किया तो ए के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करो, राइट। ऐसा करके आपका पूरा ये 7+7 का होने के बाद आपको एक्टिविटी पे मूव करना है। एक्टिविटी भी आपको दी जाएंगे, यहाँ पे 6 में से कौन सी करना है, राइट। ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, उसको कॉलेज टू कॉलेज वेरिएशन रहता है ना, तो देख लेना जो भी देंगे आपको एक्टिविटी, 6 में से कोई भी एक एक्टिविटी लिखना है, राइट। फोकस, मेरा एक एडवाइस रहेंगे आपको, फोकस ज्यादा एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे करो, फोकस ज्यादा। आप अभी एग्जाम दे रहे हो, अभी पता है आप लोगों का एग्जाम पीरियड चल रहा है, अभी प्रैक्टिस एग्जाम चालू हो रही है आप लोगों की, तो उसमें आपको एक्सटर्नल का एक्सपेक्ट करता है कि आपको थ्योरी नॉलेज पूरा है, तो प्लीज जो भी प्रैक्टिस रिलेटेड आपके चैप्टर्स है उसको थोड़ा सा रीड करके जाओ, मेरे एडवाइस रहेंगे आपको, तो आपको उससे सपोर्ट रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे को पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ रहा है मीटर बीच का एक्सपेरिमेंट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मीटर बीच के बारे में आपको पता नहीं, अच्छी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है उसको तो पूछ सकता हो। R1/R2 = R3/R4 आपको पता है बैलेंसिंग कंडीशन, है ना। गैलोटेज जीरो डिफ्लेक्शन क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, है ना। नहीं पता है आपको तो प्लीज मेरे वीडियो देख लीजिए, वीडियो पे डाला हूं मैंने, प्रैक्टिकल वीडियो डाला उसमें देख लीजिए। तो इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये 17 मार्क अगर आप लिखते हो तो कोई भी आपके मार्क नहीं काट सकता है। बट एक और प्रिकॉशन याद रखना, जब रिजल्ट लिखते हो तो उसका यूनिट जरूर लिखना, यूनिट है तो उसका, जैसे आप प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालते म्यू, उसका यूनिट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो आपको पता है, तेरे पढ़े आपने। बट अगर कोई दूसरी चीज का वैल्यू निकाल रहे हो, रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो उसको ओम यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो वहां पे आपका एक्सटर्नल मार्क काटेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। और जितना कोई हो सकता तो बोल रहा हूं, आंसर आ रहा है तो दो, फेंका बाकी मत करो, राइट, है ना। हर इसका आंसर आना कंपलसरी नहीं है आपको, ये एक्सटर्नल को भी समझता है, हम भी एक्सटर्नल करके जाता हूं मैं, ऐसा हमको भी पता है। बट कुछ भी मत फेंको, है ना। मीटर बीच का पूछ रहा तो उसके रिलेटेड बोलो, आप बोलोगे अच्छी बात है, गलत मत। मैं कह रहा है कि मीटर बीच का गलत बोल रहे, ठीक है, वो नहीं बोल रहा मैं, मीटर बीच पूछ रहा, आप प्रिज्म के बारे में बता रहे, तो इंप्रेशन गलत पड़ता है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रहो, बाकी तो आपके साथ मना हो तो होप सो आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, वापस से एक बार देख लेना, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। कुछ भी डाउट रहा कमेंट में लिखो, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और दोस्तों को बताओ ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिले। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय बाय।